नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टाटा का बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। और दोस्तों आज एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं आपके साथ में साझा करेंगे कि जिससे आप दोस्तों अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो एंड अच्छा खासा रुपया बना सकते हो। जहाँ पर अगर आप 50,000 रुपये लगा रहे हो तो इस 50,000 का 1 करोड़ में बदल सकता है। अगर जहाँ पर 1 लाख रुपये लगा रहे हो तो 3 करोड़ समथिंग में बदल सकता है। चलिए पूरा का पूरा आपको नॉलेज समझा ही देते हैं, बता ही देते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए आए हो तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जानते हैं सब कुछ कि कौन से म्यूचुअल फंड्स के हम जहाँ पर बात करने वाले हैं। इस म्यूचुअल फंड्स का नाम देख लेते हैं एंड उसके बाद में जहाँ पर टोटल जानकारी आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, इस बात को याद रखना। वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड्स का नाम है टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ठीक है। तो इस म्यूचुअल फंड की आज जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप देखकर चल सकते हो। एंड जहाँ पर बात करेंगे इसके सबसे पहले जो है इक्विटी, अगर इक्विटी की बात करूँ तो मिड कैप इक्विटी है, ठीक है। एंड जहाँ पर अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की, बात करूँ तो इसका 0.66% का एक्सपेंस रेशियो है। एंड जहाँ पर बात करेंगे फंड साइज की तो 4,529 करोड़ रुपये जहाँ पर लोगों का लगा हुआ है, जो कि ऑलरेडी जैसे कि हम लगा रहे हैं, जब और व्यक्ति इस फंड में लगा रहे हैं तो वो से भी पैसा इतना लगा हुआ है। एंड जहाँ पर बात करेंगे एग्जिट लोड की, एग्जिट लोड जहाँ पर 1% का रहता है। अगर जहाँ पर मिनिमम एसआईपी की बात करूँ, एसआईपी हम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम एसआईपी हम 500 रुपये से। मिनिमम लमसम की बात करूँ 5,000 रुपये से जहाँ पर मिनिमम लमसम भी स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड जहाँ पर दोस्तों ये हो जाती है आज की जानकारी। अब जानेंगे जहाँ पर मिड कैप, लार्ज कैप और इक्विटी। इक्विटी की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर इक्विटी कितने परसेंट की है, तो इक्विटी जहाँ पर 94% समथिंग हमें दिख रही है। एंड जहाँ पर लार्ज कैप की बात करें तो 8% है। लार्ज कैप 8%। एंड जहाँ पर अगर बात करूँ मैं स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप जहाँ पर है 21% का। और मिड कैप की अगर हम बात करें तो टोटल ऑफ जो आप एक 8% ये हो गया, और उसके बाद में जहाँ पर 21% ये हो गया, जो बचा वो मिड कैप है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। एंड जहाँ पर और आपको बता देते हैं टॉप होल्डिंग की, अगर मैं बात करूँ जहाँ पर टॉप होल्डिंग की, तो मुथूट फाइनेंस में इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना। मुथूट फाइनेंस एलटीडी में कितने परसेंट? 3.3%। एंड जहाँ पर बात करेंगे मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में, %3.2 पैसा लगा रखा है। एल्केम लेबोरेटरीज में भी इन्होंने पैसा लगा रखा है 3%। औरोबिंदो फार्मा एलटीडी में भी इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना। तो ये हो जाते हैं टॉप होल्डिंग्स, यानी कि इन्होंने इन शेयरों को ले रखा है। आप इस तरीके से समझ कर चल सकते हैं, इन शेयरों में इन्होंने पैसा लगा रखा है। सेक्टर्स की बात करें, टॉप सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं जहाँ पर, तो सेक्टर्स के हिसाब से दोस्तों इन्होंने फाइनेंशियल में पैसा लगा रखा है अपना, जो कि 16% है हमारा फाइनेंशियल में इसमें, ठीक है। एंड जहाँ पर हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूँ, हेल्थ केयर के जितने भी सेक्टर हैं, हेल्थ केयर में 13% पैसा लगा रखा है। एंड सर्विसेज की बात कर लेते हैं, सर्विसेज में 9%। एंड जहाँ पर बात करूँ कैपिटल गुड्स की बात करूँ तो 8%। कैपिटल गुड्स की बात करूँ तो 8%। तो आप लगा सकते हो। ये चीज़ें आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और इन चीज़ों के हिसाब से ही आप जो है जहाँ पर सीखते हैं
आपको पता चलता है कि कैसा कौन से म्यूचुअल फंड से हो सकता है। एंड देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बड़ा आपका कौन सी पैसा जाता है, मेरी ये समझ नहीं आता है, लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे हमें खुशी मिलती है भाई, कर दो। इतना ही तो कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ओनली। एंड उसका हम जानेंगे जहाँ पर रिटर्न्स के बारे में, ठीक है, कि कितने कितने % हमें रिटर्न जहाँ पर दिए हैं इस फंड ने। तो मिटता बड़ा देर में ये। तो चलिए अब जहाँ पर क्या बात करेंगे, 1 ईयर का अगर मैं बात करूँ, 1 साल की, ठीक है, 1 ईयर की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर, तो 1 साल में हमें 19% का रिटर्न मिला है। अगर मैं जहाँ पर बात करूँ 3 साल की, 3 ईयर की, तो जहाँ पर 19% ये भी। 5 साल की अगर मैं बात करूँ, 5 साल में 23% का रिटर्न हमें जहाँ पर मिला है। 7 साल की अगर हम बात करें, 16% का रिटर्न हमें जहाँ पर मिला है। 10 साल की बात करें तो 16% का रिटर्न जहाँ पर मिला है। तो समथिंग आप समझ सकते हैं कि 19% के रिटर्न के हिसाब से, एनुअल के हिसाब से हमें दे रहा है। एंड चलिए और जानते हैं इसके बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं, चलिए अब जहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान की, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करता हूँ मैं, जहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ पर सपोज करो आप, मैंने 50,000 और 1 लाख कहा था आपसे। अगर स्टार्टिंग में आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो जहाँ पर 50,000 रुपये आपको क्या करना है, एक बार में इन्वेस्ट करना है लमसम प्लान के लिए, ठीक है। लमसम प्लान के लिए 50,000 रुपया। एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर, तो जहाँ पर हो जाता है हमारा 16% के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न। कितने साल के लिए, 25 साल के लिए। अगर मैं 25 साल के लिए यहाँ पर करूँ तो 25 साल, 25 ईयर्स में हमारा रुपया जी कितना बन जाएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा टोटल ऑफ डिपॉजिट अमाउंट जो था वो हमारा था 50,000 रुपये, हमने डाला है 25 साल के लिए। टोटल ऑफ अर्निंग हमारी होगी 19,93,712 रुपया, 19,93,712 रुपया। एंड जहाँ पर 50,000 रुपये हमारा ये भी हो जाएगा, तो टोटल ऑफ हमारी इस पैसे की वैल्यू हो जाएगी 20,43,712 रुपया, ठीक है। एंड जहाँ पर आप बात करेंगे दोस्तों, अगर इसी को हम 35 साल करते हैं, 35 साल के लिए इसको करें 35 साल के लिए, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 89,65,703 रुपया। एंड जहाँ पर 50,000 हमारा हो जाएगा तो 90,15,703 रुपया। एंड जहाँ पर दोस्तों अगर इसी चीज़ को आप जो है 40 साल के लिए कर देते हो, सपोज करो हमने 30 साल करा, आप 40 साल के लिए कर देते, सॉरी 35 साल करा था, 35 ईयर। एंड जहाँ पर हम 40 साल के लिए कर देते हैं, 40 साल के लिए हम कर देते हैं 50,000 का, तो आप समझ के चल सकते हो जहाँ पर इस पैसे की वैल्यू हो जाएगी 1,88,86,057 रुपया, यानी कि 1,88,00,000 रुपया। 50,000 हमारा ये हो गया, तो समथिंग आप मान सकते हो 1,89,00,000 रुपया, ठीक है। अगर जहाँ पर आप 50,000 रुपये ना करके और 1 लाख कर देते, 1 लाख कर देते इतने ही रिटर्न के हिसाब से, तो आपका यही पैसा 25 साल में समथिंग 2 से 3 करोड़ रुपये बन जाता, ठीक है। यानी कि ज़्यादा पैसा अगर आपको लेना है, ज़्यादा पैसा डालो,
एंड उसके बाद में थोड़ा कम 25 साल 20 साल में आपका 3 रुपये बन सकता है। तो ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया था, समझ गए होंगे आप। नॉलेज पर्पज़ के लिए था, जहाँ पर ये वीडियो सिर्फ आपको बताया गया है कि आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी ये कोई बस एक जानकारी है, ठीक है, आपको बताया जा रहा है। आपको ये नहीं बताया जा रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, वो आपके ऊपर है, आप करो या मत करो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने सिर्फ नॉलेज के लिए बताया। शेयर मार्केट है कि भाई आपको पता ही है, रिस्क है, नीचे भी जाएगी और ऊपर जाएगी, यहाँ पर घाटा भी होता है, मुनाफा भी होता है, टोटल ऑफ होता है। हमारा इसमें ये नहीं कि आप इसमें करो ही, ठीक है, हमारा कोई रोल नहीं, करो या मत करो, सिर्फ हमने नॉलेज के लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्या।